कुणाल सर, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कई लोग जब अपलाइन थोड़ा कड़क होता है या सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करता है या कोशिश करता है कि उसका हर डाउनलाइन सिस्टम को फॉलो करे, तो बोला यार अपलाइन की हमें गुलामी करनी पड़ती है, या अपलाइन तो हमारा बॉस बन गया, हम क्यों गुलामी करें, और ये तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है हम यहाँ, ये तो फ्रीडम का धंधा है, फिर हम यहाँ क्यों घुट रहे हैं, ऐसा क्यों, मतलब ऐसी ये अनमेच्योरिटी क्यों डेवलप होती है लीडर्स में? सर ये लोगों की सोच होती है। रियल में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अपलाइन कड़क होना ही जरूरी है तो ही सफलता मिलेगी, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि हमने जब छोटे थे पढ़ाई करी थी तो हमारा टीचर भी था जो हमें डांटता था, हमें मारता था और सिखाता था, तो हम वहाँ पे सीखते थे। तो यहाँ पे भी अपलाइन एक बाप के समान है, एक टीचर के समान है। एक टीचर की स्टूडेंट गुलामी थोड़ी करता तो है। यहाँ पे जो गुलाम वाली बात आती है, डांटने वाली बात आती है, ये कुछ नहीं है सर। और यहाँ पे मैं तो मानता हूँ कि ऐसी अप्लाई होनी चाहिए डांटने वाली। क्योंकि एक बाप अगर डांटने वाला होता है तो उसका बच्चा बड़ा बनता है। वैसे अपलाइन अगर डांटने वाली हो और उसका ख्याल रखने वाली हो तो एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क भी बड़ा बनता है यहाँ पे। बॉस वाली कोई बात नहीं है। बॉस वाली कोई बात नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि जो अपलाइन नहीं डांट रहे हैं, इसका मतलब वो सही में, तो सही में वो सही और रियल अपलाइन नहीं है। क्योंकि फिक्र जिसको है और तकलीफ जिसको होती है कुछ गलत होते देख, डांटता वही है, समझाता वही है। सर होता क्या है कि मान लो कि हमारे घर में हमारा बच्चा है और वो रिजल्ट कम मार्क्स से लेके आएगा, तो एक बाप को बहुत दुख होता है और वो डांट देता है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा अगर रिजल्ट कम लेके आया तो बाप क्यों डांटे जाएगा? वैसे यहाँ पे मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि जो डांटता नहीं वो सही अप्लाई नहीं है। लेकिन जो आपकी केयर करता है, जो आपको दिल से मानता है, जो आपको दिमाग में नहीं रखता। कई लोग होते हैं जो दिमाग में रख के काम करते हैं कि मुझे इससे इतना इतना पैसा कमाना है, ये करना है, इसलिए इतना धंधा लेना है। लेकिन जो दिल से रखता है, कोई भी व्यक्ति अगर डांटता है तो वो अपने बच्चे को ही डांटेगा, अपने खून को ही डांटेगा। वैसे मैं ये मानता हूँ कि अगर अपलाइन डांटता है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो कुणाल सर, आपके हिसाब से अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? सर अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता एक बाप और बेटे के समान होना चाहिए। बीच में एक छोटी सी भेदरेखा होनी चाहिए, जिसको मैं मानता हूँ एक मान सम्मान भी होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। और अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते अगर एक बाप बेटे के समान होंगे, अगर एक बेटा समझता है कि अपलाइन मेरा बाप है और एक बाप समझता है कि मेरी डाउनलाइन मेरा बेटा है, तो ये रिश्ता बहुत आगे चलेगा सर। मतलब प्रेम का, सद्भाव का, सच्चाई का, ईमानदारी का, केयरिंग का, ये रिश्ता दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए होना होना चाहिए। चाहिए सही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब ऐसे रिश्ते होते हैं और ऐसी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होती हैं तो एक बहुत विशाल और बहुत मजबूत नेटवर्क बनता है।